हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आई एम शिवानी एंड आई एम हेयर टुडे फॉर डिस्कसिंग कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द मिस्टेक्स यू मेड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल. चाहते हैं कि आपका पहले ही अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर हो जाए. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो प्लीज़ ये सारी जो मिस्टेक्स मैं कर रही थी पहले, आप लोग इसको रिपीट मत करना. सो चलिए लेट्स स्टार्ट. आज मैं जो भी डिस्कस करने वाली हूँ मैंने वो ऑलरेडी नोट कर लिया है अच्छे से, ताकि मैं भूलूँ ना कुछ भी, कोई भी पॉइंट्स. पहला मिस्टेक बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वो सिलेबस को इग्नोर ही कर देते हैं. जैसे कि अगर आप आज से सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीजीएल 2026 के लिए, तो आपको पहला स्टेप होना चाहिए कि आप सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर लें, अच्छे से उसका पैटर्न समझ लें कि क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स हैं, किसका कितना वेटेज है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने मार्क्स कट होते हैं, जिससे कि अगर आप आगे बढ़ें, कोई सब्जेक्ट अगर आपने पकड़ लिया, जैसे कि रीजनिंग है, तो आप रीजनिंग ही पूरा दिन पढ़ रहे हैं, 3-4 घंटे रीजनिंग को ही दे रहे हैं, तो बाद में जाके इससे आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है. तो आपको पहले तो अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिए कि क्या सिलेबस है मेरा, क्या क्या आएगा और मुझे किस हिसाब से किसको वेटेज देनी है. सेकेंड मिस्टेक अपना ये होता है कि बच्चे जो भी प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो रैंडमली यूट्यूब से कहीं से भी स्क्रॉल करके कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं. अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली एडवांस पे जंप मत करिए. पहले जो इजी टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिए, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है. जैसे कि अगर आप अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, आई थिंक आप लोगों को आई सजेस्ट यू कि आप लोगों को अर्थमेटिक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप अर्थमेटिक्स से करोगे तो वहाँ पे थोड़ा इजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, ये डिस्काउंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आप पहले कवर करें, फिर आप जंप करें एडवांस की तरफ, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा. सो थर्ड मिस्टेक ये होती है बच्चों की कि वो PYQs को बहुत इग्नोर करते हैं. आपको PYQ को इग्नोर नहीं करना है, आपको वो भी सारा गो थ्रू करना है कि कैसे क्या पहले आया था, उसी जो पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आगे भी आएगा. और बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो कोई फिक्स्ड रिसोर्स अपना करते ही नहीं है. वो अगर यूट्यूब पे आज आदित्य रंजन से पढ़ रहे हैं, कल कोई और सर से पढ़ रहे हैं, कल कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई भी वीडियोस आएगी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसी से पढ़ना स्टार्ट करें. अगर आप ऐसे पढ़ोगे, अगर टू मैनी रिसोर्सेज यूज़ करोगे आप, तो आप वैसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ही रहोगे हमेशा. किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए. अगर आपको आदित्य रंजन से समझ में आता है आप उधर से कर लीजिए. कोई यूट्यूब पे आपको पसंद आ रहा है तो आप उसकी ही प्लेलिस्ट पहले गो थ्रू कर लो, तब आप किधर भी जाओ. अगर आपको उसका नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आप पूरा साल स्विच ही करते रहें. तो इससे आपका जो टारगेट है वो डेफिनेटली एक साल में तो, या जब भी आपने स्टार्ट किया है तब पूरा नहीं होने वाला है. तो आपको पहले समझना चाहिए कि आपको किससे समझ में आ रहा है, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल रहती हैं. जो भी टीचर आपको पसंद हो, आप पहले उससे पढ़ के देखिए कि अगर मुझे इससे समझ में आ रहा है तो मैं आगे इससे पढ़ूँ, वरना नहीं. तो आप उसका फिर बैच ले सकते हैं. बैच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैच से क्या होता है कि आपको एक वो पता चल जाता है, एक टाइम टेबल मिल जाता है बैच में, क्योंकि सारी क्लासेस अलाइंड होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिर पढ़ाई करते हैं. और यूट्यूब पे अगर आपको वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको ये टीचर पसंद आ गया तो आप इसकी वीडियो पे चले गए, कल आपको कोई और टीचर पसंद आएगा आप उधर चले गए. तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है. और ये मिस्टेक भी बच्चे करते हैं कि वो रिविज़न ही नहीं करते हैं. अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस आज कर लिया कंप्लीट, अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगे आप, तो आपको उसके साथ साथ बीच में एक थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लीजिए, 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए रिविजन, बट आप पुराना भी टॉपिक रिवाइज करते चलिए साथ में, क्योंकि अगर आप ऐसा आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे का डेफिनेटली भूलेंगे, जो मेरे साथ भी होता ही है. क्योंकि अगर मैं पढ़ती हूँ कोई टॉपिक तो मैं पीछे के भूल जाती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए. और इसके बाद बहुत सारे बिगिनर्स ये भी करते हैं कि वो टाइम टेबल नहीं बनाते हैं. आप प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाइए, एक दिन पहले रात में बना के रख लो टू डू लिस्ट कि आपको कल अब क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है, क्या किस हिसाब से क्या वेटेज देकर आपने वो डिसाइड किया है. सारा आप लोग टू डू लिस्ट में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए के लिए, तभी आप आगे अच्छे से कर पाएंगे. और उसके बाद मॉक टेस्ट. अगर आपने आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो पहले फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़
पहले आप उसको एक बार मॉक टेस्ट दे के देखिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आप आज किधर स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप इसके 1-2 महीने बाद मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, आपने कितना इम्प्रूव किया है। और अगर आप अभी से इग्नोर करेंगे, अब पहले आप थोड़ा 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर दीजिए, चैप्टर टेस्ट आते हैं वो वाला ट्राई कीजिए, टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं, ऑलिव बोर्ड पे दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप पे, सारे ही बेस्ट, मतलब सभी अच्छे रिसोर्सेज हैं, कोई भी आपको जो पसंद आए आप उस पर स्विच कर सकते हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, चैप्टर टेस्ट आते हैं, सेक्शनल आते हैं, पहले सेक्शनल दीजिए जिससे कि आप टाइम मैनेज कर पाएँ अच्छे से। जब तक आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अगर सेंटर पे बैठे हुए हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका टाइम ही मैनेजमेंट आपने नहीं सीखा है तो आप अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वाली मिस्टेक्स बहुत सारे बिगनर्स करते हैं, तो आप लोगों को ये सब नहीं करना है। और यही सारी मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी की थी, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग ना करें। आप लोग भी मेरी तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना नेम और ड्रीम पोस्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and follow for more.